अरे अरे घबराहट सी कैसे हो रही मुझे। लीलू क्या हो गया? अरे देखो ताऊ को क्या हो गया। आर्यन एक काम कर, चल के देखते हैं क्या हो गया। हाँ ताऊ क्या हुआ? लो चाचा पानी लेकर आइए इनके लिए। ले आओ चाचा। चाचा अरे ये तो उसके पिताजी हैं दीपांशी के। कौन दीपांशी? तू जानता है क्या इन्हें? हाँ हाँ मैं जानता हूँ इन्हें, ये यहीं तो रहते हैं गांव के कोने पे। अच्छा, और वो चाचा अब तक पानी भी नहीं लेकर आए। मुझे तो इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब लग रही है। चल निशान, इन्हें लेकर चलते हैं घर। चल चाचा उठा इन्हें। अरे निशांत कहाँ है इनका घर? अब तक भी नहीं आया। अरे भाई ये रहा सामने वाला ही घर है। अच्छा ए भगवान, बताओ जी कढ़ी बनने में कितना टाइम लग रहा है। पता नहीं क्यों पिताजी ने कढ़ी बनाने के लिए बोल दिया। पता है उन्हें तो भूख भी लग रही होगी और उनकी फरमाइश कढ़ी बनाने की, और ये इतनी देर लग रही है बनने में। क्या करूं, पिताजी तो भूखे बैठे होंगे आज। अभी तक तो रोटी भी नहीं बनी। अगर ये कढ़ी बन जाती तो मैं जल्दी से रोटी बना लेती। रोज डेली पिताजी का खाना लेट हो जाता है और ढंग से खाना भी नहीं खा रहे आजकल तो, और अपनी दवाइयों का भी नहीं ध्यान रखते। और तो और पूरा दिन तो खेत पे ही काम करवा लो उनसे। बस मेहनत ही करनी है, खाना पीना कुछ नहीं। ए भगवान, मैं तो परेशान हो गई। कैसे समझाऊं पिताजी को। पिताजी क्या हुआ पिताजी को? इनकी शायद तबीयत खराब है, ने लिटा दो। पिताजी 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 वैसे पिताजी को क्या हो गया? हमें नहीं पता इनको क्या हुआ। ये तो छोल में बेहोश हो गए थे, हम तो इन्हें उठाकर लेकर आए हैं। पिताजी क्या हुआ पिताजी आपको? मैं घर कैसे आ गया? अंकल जी आप छोल में बेहोश पड़े थे, हम लेकर आए हैं आपको घर। पिताजी आपको क्या हो गया था? पता नहीं बेटा, मैं तो खेत में छोल रहा था, ये एकदम से चक्कर आई मुझे और मैं बेहोश हो गया। वो तो भला हो इन बालकों का जो मुझे उठा के यहाँ ले आए। घबराहट सी हो बेटा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पिताजी को यहाँ ले आए, वरना अगर आप दोनों नहीं होते तो आज पता नहीं क्या होता मेरे पिताजी के साथ। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। अगर इनकी जगह कोई और होता तो हम तो उसकी भी मदद करते। अब इनका ना आप ख्याल रखना और इन्हें 2-3 दिन काम पर मत भेजना। इनके लिए दवाई वगैरह लाओ और इनका ख्याल रखो। अब हम चलते हैं अंकल जी, ठीक है? नमस्कार। ठीक है बेटा, भगवान थारा भला करे। चलो ठीक है अंकल जी, चल निशान चल। पिताजी आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, आप अपनी दवाई भी टाइम से नहीं लेते। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? मैं किसके सहारे जीऊंगी? और आप अपना ख्याल ही नहीं रखते, ना तो खाना टाइम से खाते हो और ना दवाई टाइम से लेते हो। ऐसा कब तक चलेगा? बेटा क्या करूं, दवाई लेने को पैसे ही ना दिए उस कलेसर वाले ने। बहुत दिन से गन्ना डाल रहे, उधार जा रहा, मजबूर हूँ बेटा मैं भी। कहाँ तक उधार करता रहूं लोगों का। बेटा तुझे तो सब पता, उस साहूकार का हमारे पे पहले ही इतना कर्जा, वो ही नहीं लौटाया जा रहा और वो मुझे रोज तंग करे। उसकी ब्याज की हमारे पे पूर्ति नहीं हो रही।
जो कुछ थोड़ा बहुत जोड़ू तेरे ब्याह के लिए उसके ब्याज में चला जा। पिताजी सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। और हाँ, अब आप 2-4 दिन खेत पे नहीं जाओगे, ठीक है ना? अब आप घर में आराम करोगे, आप बिल्कुल भी खेत पे नहीं जाओगे जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। अरे बावली, तुझे तो पता है खेत में जाए बिना हमारा गुजारा ना होवे, खड़ी फसल खराब हो जाएगी। पिताजी फसल को मैं देख लूंगी, आप आराम करो। तू के देख लेगी बेटा? पिताजी जो होगा देखा जाएगा, अब आप आराम करो। मैं आपके लिए रोटियां सेक के लेके आती हूँ, रोटी खा के और अपनी दवाई लेकर आप आराम करना। ठीक है बेटा, जा। ठीक है पिताजी। वैसे निशांत हमने बहुत बढ़िया काम करा आज। हाँ यार, कहता तो सही रहा, सही काम करा हमने। वैसे तो एक बात बता, तू उसे जानता कैसे है? अरे जानता कैसे यार, ये ना मेरे कॉलेज में पढ़ती थी पहले, और इसके पापा ना बहुत गरीब हैं। इसने पैसों के चक्कर में पढ़ाई भी छोड़ दी अपनी। अच्छा। और इसके पापा के ऊपर तो कर्जा भी बहुत हो रहा है। अच्छा भाई, चल फिर तो हमने बहुत अच्छा काम किया आज इन्हें घर छोड़ के। हाँ। चल कोई बात नहीं, जैसी भी हमारे से मदद होगी हम इनकी मदद भी कर दिया करेंगे अगर ऐसी बात है तो। हाँ और क्या। वैसे कितने बीमार हो रहे हैं इसके पिताजी, और ये लड़की भी कितनी मेहनती है। ये बेचारी अकेले कैसे घर चलाएगी? देख ले, जब हम घर पहुंचे कितना काम कर रही थी, खाना बना रही थी चूल्हे पर बैठ के बेचारी। अरे चल छोड़ यार, अब कर ही क्या सकते हैं। एक काम कर, चल रहे हैं अब। हाँ चल ठीक है। आ अरे दीपांशी बेटा, मुझे चाय ला दे, मैं चाय पी के खेत को जाऊं। मुझे पढ़ाई भी करनी है, गेहूं बोने को लेट हो रहे हैं हम। ले आ बेटा। हाँ पिताजी, आ तो गई आपकी चाय, लेके लो। पिताजी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सुबह सुबह? बेटा मुझे खेत में पानी चलाना, गेहूं बोने को लेट हो रहे हैं हम। पिताजी मैंने कल ही कहा था ना आपसे कि आप कहीं नहीं जाओगे, और आप फिर खेत पे जाने की जिद कर रहे हो। बेटा मैंने तुझे बताया ना, मेरे काम करे बिना काम चलने वाला नहीं है। अच्छा पिताजी, आपने मुझे भी काम सिखा रखा है, क्या आपकी जगह मैं काम नहीं कर सकती? ना ना बेटा, तू नहीं जानती, इस गांव में बहुत आवारा और वाहियात किस्म के लड़के हैं। पता नहीं तुझे कोई क्या कह दे। पिताजी आपको अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है क्या? विश्वास तो है बेटा। तो बस हो गया, खेत पे मैं ही जाऊंगी, मैं ही काम करूंगी, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते यहाँ से उठोगे नहीं, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगे आप। अगर जाओगे भी तो घूमने फिरने जाओगे, समझ गए ना आप मेरी बात? मैं जा रही हूँ खेत पे, ठीक है? अरे बेटा तू मेरी बात मान ले, तू मत ना जावे। पिताजी मैंने आपसे एक बार कह दिया ना कि मैं ही जाऊंगी तो मैं ही जाऊंगी। और हाँ, मैंने रोटी बना दी है, रोटी लेके टाइम से खा लेना, और आपकी दवाइयाँ भी वहीं रखी हुई हैं, उन्हें भी लेके टाइम से खा के सो जाना, आराम कर लेना, ठीक है? और मैं आते आते आपकी दवाइयाँ भी ले आऊंगी, ठीक है पिताजी? अपना ध्यान रखना आप। ठीक है बेटा, कर ले जैसे तेरा जी करे। और तू भी खाना खा लिए? हाँ पिताजी, मैं अपना खाना लेके जा रही हूँ। ठीक है पिताजी, मैं चलूँ? ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिए। ठीक है पिताजी। बेटी भी भारी बात मान चली। हे भगवान, ये तुमने मुझे कैसे दिन दिखा दिए। मैं कितना लाचार हो गया, जो मेरे होते हुए मेरी बेटी को खेत का काम करना पड़ रहा। पता नहीं लोग कैसी कैसी बात करेंगे। ताऊ राम राम। राम राम प्रधान जी, राम राम। आ जाओ। अजी प्रधान जी, तुम काहे को आगे? पता पूछवा देते, मैं ही आ जाता। अरे ताऊ कितने पते पूछवा लिए तुझे, तू कहाँ रहा? सोचा मैं ही चलूं। प्रधान जी, मेरी तबीयत कुछ खराब सी चल रही थी, आ तो जाता मैं। अब तुम बताओ कैसे आए हो? तुझे पता ना मेरे पैसे चाहिए, बहुत दिन हो गए तुझे भगाते भगाते। तू एक काम कर, मुझे ना चाहिए ब्याज, तू मेरा मूल दे दे बस, मैं तेरा ब्याज भी माफ कर दूंगा।
प्रधान जी अभी तो मेरे पे है नहीं, पर मैं जल्दी इंतजाम करके थारे पैसे लौटा दूंगा। ऐसा है, मुझे नहीं पता। कल तक मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। तू अपना घर बेच, घेर बेच, मुझे नहीं पता। प्रधान जी मैं कल परसों में कहाँ से पैसे लौटा दूंगा? तुम एक मेहरबानी करो, मुझे तुम 1 महीने का टाइम दे दो। 1 महीने में प्रधान जी थारे ब्याज सहित रुपए लौटा दूंगा। ऐसा है, मुझे नहीं पता। मुझे 4 दिन बाद पैसे चाहिए। तू अपना घर बेच चाहे जमीन बेच, समझ गया? हे भगवान, ये तुमने मुझे कैसे दिन दिखा दिए। कितना लाचार हूँ आज मैं। मेरी जवान बेटी भी काम कर रहे और मैं बीमार लाचार कुछ नहीं कर सकता। और यू प्रधान तो इतना मगरूर है, पता नहीं क्या करेगा। और 4-5 दिन में कहाँ से लाऊंगा मैं इतनी बड़ी रकम? अब तो लगता है मुझे अपना घर ही बेचना पड़ेगा। देखता हूँ 3-4 दिन बाद कैसे पैसे देगा। मैं पैसे देना जानता हूँ, लेना भी जानता हूँ। पूजा, पूजा, 1 गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है जी, आई। क्या हुआ, कहाँ गए थे आप? अरे उसके पास गया था, लीलू के पास। ना तो ब्याज का 1 भी रुपया दे रहा हो, ना ही पैसे दे रहा। मैं तो उससे कह आया 4-5 दिन में मेरे पैसे चाहिए। और मन ने यह भी बोल दिया कि अगर तेरे पे ब्याज नहीं बन रहा तो मेरा तू मूल दे दे। तो फिर आप ऐसे इंसान को पैसे देते ही क्यों जिन पे दिए नहीं जाते? ये खा खा के तो बैठ जाते हैं, इन पे दिए तो जाते नहीं। हराम के पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास, देते रहो। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत ना, ले गिलास जा। जैसा देना जानू मैं, लेना भी जानता हूँ। हाँ हाँ, तुम पे चिल्ला ही कौन रहा है? लुटा लो जितना लुटाना है। एक दिन इस घर को बेच के ना उन भिखारियों को दे देना। जा रही हूँ मैं। एक तो वैसी परेशान, एक ये मुझे परेशान कर रही है। यार क्या करें, बहुत दिन हो गए, कुछ काम धंधा भी ना मिल रहा। अब तो बेड़े के पैसे भी ना जेब में। अरे तुझे कहा था ना, वो धर्मशाला में जनरेटर खड़ा है, उसको उड़ाया रात को। 2-4 लमड़ों का और इंतजाम कर। अरे यार किसे का करें, जनरेटर उठाएंगे वहाँ कैमरे न लग रहे। ना ना, मैंने देखा था कुछ कैमरे नहीं है। अजी हाँ, चल तो ठीक कह रहा तो। वैसे आज रात को जनरेटर को ही उठाएंगे। अबे ये देख, ये कौन जा रही है? अबे ये तो लीलू की लौंडिया। जनरेटर बाद में, पहले आज इसे उठाऊंगे। अरे कहाँ जा रही है आज, टिफिन विफिन लेकर? तुमसे कोई मतलब? हटो बीच में से, जाने दो मुझे। अरे मतलब है जो ये तेरे को रोका है, अन्य हम काय को रोकेंगे तुझको? मैं अब भी कह रही हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे तेरा रास्ता? छोड़ो मुझे, बचाओ। सालों दिख मत जाना आज के बाद। आप कौन थे लोग? जानती तो मैं भी इन्हें नहीं हूँ, पर है इसी गांव के। अरे आर्यन, तूने पहचाना ना क्या उसे? वो वही है चर्ची, जो गांव में सबकी मोटर खोलता फिर है। चोर है वो 1 नंबर का। अच्छा, वो थे लोग, तभी मेरी शक्ल देखकर भाग गए। गांव की धी बेटी छेड़ रहे हैं, मिलन दे इन्हें। इन्हें तो मैं ठीक करूंगा मिलते के साथ ही। तुम टेंशन मत लो, आज के बाद ये तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बता देना, मैं इन्हें अच्छी तरीके से समझा दूंगा। वैसे तुम ये खाना लेकर जा कहाँ रही हो? वो मुझे ना खेत पे जा रही हूँ खाना लेके। खेत पे? अच्छा, पिताजी के लिए खाना लेकर जा रही होंगी। नहीं नहीं, पिताजी के लिए नहीं लेके जा रही, मैं तो खुद खेत पे काम करने जा रही हूँ। क्या? हाँ, वो ना मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, आपको तो पता ही है, आप ही छोड़ कर गए थे कल, तो इसलिए अब काम मैं नहीं करूँगी खेत पे, तो कौन करेगा? अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब तक सही नहीं हुई? नहीं, पिताजी आराम कर रहे हैं और आज शाम को मैं उनकी दवाई लेकर जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है।
चलो ठीक है, तुम ना उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के दिखाओ। हाँ, उन्हें अच्छे से डॉक्टर को तो दिखाऊंगी, पर आपको तो पता ही है अभी मेरे घर के हालात थोड़े ठीक नहीं है। जैसे थोड़े ठीक होंगे और पैसे होंगे ना, तो मैं अपने पिताजी को अच्छे से डॉक्टर को दिखा लूँगी। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस दिन आपने मेरे पिताजी को बचाया, आज मुझे बचा लिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो फर्ज था हमारा। उस दिन भी मैंने आपसे ये बात कही थी, अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो हम उसकी भी तो मदद करते। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। निशांत, वैसे दोनों चर्ची मिलेंगे कहाँ? अरे छोड़ यार, ये कहीं मिले, अब जब मिलेंगे जब की जब देखी जाएगी। चल ठीक है। वैसे यार, ये लड़की बेचारी कितनी परेशान है? इसके पिताजी बीमार है और इसके पास दवाई लेने तक के पैसे नहीं है। और देख ले, खुद खेत पर काम करने जा रही है, पिताजी की तबीयत खराब है। यार निशांत, हमें ना इसकी मदद करनी पड़ेगी भाई। यार हम क्या मदद करेंगे इसकी? चल तू उस चीज़ की टेंशन मत ले, मैं बताऊंगा क्या मदद करेंगे। चल अभी तो चल यार, ये घनी बेइज्जती नहीं होगी? उसने वो लड़के के सामने हमें थप्पड़ मार दिया। अरे ये वही तो थे ना जो पूरे गांव का हिमायती बने फिरे जा। तो जानता नहीं है मेरा नाम क्या? मेरा नाम है तुषार तबाही। उन दोनों को तो मैं उठा के पटकूंगा, उठा के। अबे जा, तू क्या पटकेगा? अपने चक्कर में मेरे और लगवा दिया। साले तू नहीं कही थी ना, वो देख ले उजारी। और उसे मोटे को तो मैं काट के खा जाऊंगा, उसकी चर्बी निकाल दूं, सारी चर्बी। अबे जा, अब तो तेरे से कुछ हुआ ना? मैं देख लिए तू, आज तो संडे आ, इस वजह से मेरा मूड ना हाथ उठाने का। आज छुट्टी है मेरी हाथ उठाने की, नहीं तो उन्हें दोनों को मोर बनाया था मैं। और सारा गांव जाना है मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है तुषार तबाही, तबाही मचा दूंगा। अब तू देख लियो, इस गांव का मुझसे बच्चा डरेगा जब तक मैं अन्नी चैन से ना बैठूं। अबे चल, तेरे से बच्चा डरेगा? बच्चा तो तेरे मुंह पर रैपट मारे, तू बच्चों को डराएगा। अबे चल तो घर को चल, दिमाग खराब ना करा मेरा। डराएगा बच्चों को। पिताजी, कैसे परेशान हो? ना बेटा, परेशान तो ना हो, ठीक हूँ मैं तो। ठीक तो आप लग नहीं रहे हो। वैसे दवाई ले लिया आपने अपनी? हाँ बेटा, दवाई ले ली। अच्छा, कोई बात है क्या आप मुझसे बता नहीं रहे जो? ना ना बेटा, ऐसे कोई बात ना है। अच्छा, मुझे तो तेरी ओर से चिंता हो रही थी, तुझे आने जाने में कुछ दिक्कत तो ना हुई? हाँ पिताजी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर आज पिताजी रास्ते में पता क्या हुआ? मैं जब जा रही थी ना घर से, तो गांव के कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे। अच्छा, कौन थे लाली वाले लड़के? पिताजी, जानती तो मैं भी नहीं हूँ, पर है इसी गांव के लड़के। वैसे बेटा, उन हरामखोरों ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? नहीं पिताजी, ज़्यादा तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, पर वो बदतमीजी कर रहे थे। और आपको याद है वो लड़का जो कल आपको लेके आया था? उसने आज मेरी जान बचाई उनसे, उन्होंने भगाया उसे मार के। पिताजी, अगर वो लड़का नहीं आता टाइम पे तो पता नहीं क्या होता। देख ले लाली, मैं तुझे नहीं जाने को मना कर रहा था। हमारे गांव में एक से एक बदतमीज फिर है। अब एक काम करिए, तुझे मैं बता रहा हूँ, चाहे खेत में नाश हो जा, पर तुझे घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो बात तो ठीक है पिताजी आपकी, पर आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है, कैसे करोगे आप काम? चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने कह दिया तू कहीं नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही कर लेना। ठीक है, जाओ अब एक काम कर, मुझे एक कप चाय ले आ। ठीक है पिताजी, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। वही हुआ जिसका मुझे डर था। 10 बेर मना कर ली इससे, पर ये मेरी मानती कहाँ है। एक चिंता तो नहीं है, और मुझे उस प्रधान के कर्जे की चिंता खाई जा रही है। पता नहीं अब क्या होगा। इसे अगर बताऊं तो ये और ज्यादा चिंता करेगी। इसे मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं,
जैसा होगा देखा जाएगा। हाँ लीलू ताऊ। आ जाओ प्रधान जी। हाँ होगी। क्या रहा आज तो 5वां दिन है। प्रधान जी मैंने तो तुम्हें बताया था, इतनी जल्दी मैं कहाँ था इंतजाम कर लूँ। इतनी जल्दी? तुमने कहा था 4 दिन बाद आइयो, आज 5वां दिन है, पैसे लेके जाऊंगा। प्रधान जी मैंने तो आपसे 1 महीने का टाइम मांगा था। 1 महीने का? हाँ 1 महीने का टाइम नहीं होता मेरे पास। एक काम कर, भैंस को बेच दे से, पर हाँ इससे भी कहाँ मेरे पैसे आ जाएंगे। इस घर को बेच दे और मेरे पैसे दे। अजी प्रधान जी तुम ऐसी बात मत करो, घर बेच के हम कहाँ जाओगे। मुझे नहीं पता कहाँ जाओगे, मेरा 1 लाख रुपया चाहिए। तेरे पे तो मैंने प्याज भी छोड़ दिया। प्रधान जी आप कैसे जिद कर रहे हैं पिताजी से? आपको पता तो है हमारे घर के हालात कैसे चल रहे हैं। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? पिताजी ने कहा तो है आपसे कि आपको 1 महीने बाद पैसे दे देंगे। वो जहाँ मर्जी से दे देंगे, 1 महीने बाद आपको पक्का पैसे मिल जाएंगे। तेरे बापू को जब दिखाई ना दिया, जब मेरे से पैसे लेके गया, और अब कह रहा मैं कहां से दूं? मुझे नहीं पता, पैसे मुझे अभी चाहिए। अजी प्रधान जी 1 महीने का टाइम दे दो, मैं ब्याज सहित रुपए लौटा दूं तुम्हारे। मन ने तो तेरे पे ब्याज भी छोड़ दिया, ब्याज की तो बात ही ना है। तू मेरा 1 लाख रुपया दे दे। अजी प्रधान जी पिताजी कह तो रहे हैं कि आपको 1 महीने बाद पैसे दे देंगे, तो आप हमारी मजबूरी तो समझो। बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे, 1 महीना और हफ्ता। मुझे पैसे आज ही चाहिए। अन्य एक काम करो, इस घर का लगा रहा ताला, जब तेरे पास पैसे हो जाना मेरे से आगे चाबी ले जाइए। चलो बाहर निकलो यहाँ से। प्रधान जी इतना बड़ा जुल्म मत करो, इस घर को छोड़ के हम कहाँ जाओगे। क्यों हमारी गांव में इज्जत खराब करो प्रधान जी, हमारी इज्जत बचा लो प्रधान जी। ये ड्रामे पर मेरी समझ में नहीं आती, हटा दे से क्या है ये। अंकल जी ऐसी क्या बात हो गई जो आपको ये पगड़ी प्रधान जी के चरणों में रखनी पड़ गई? अच्छा तू आया इनका हिमायती बन के, तू ही पूछ ले इनसे क्या हुआ। अंकल जी क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई ऐसी, मुझे बताओ। बेटा मैंने किसी मजबूरी में प्रधान जी पे से 1 लाख रुपए ब्याज पे ले लिए थे। 1 साल होगा ब्याज भरतो अब 2 महीने से मैं इसका ब्याज भी नहीं दे पा रहा। प्रधान जी मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊं बेटा। अंकल जी आप परेशान मत हो, प्रधान जी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर वो तुम्हारा ब्याज नहीं दे पा रहे तो क्या तुम इनके घर में ताला लगा दोगे? अरे प्रधान हो तुम, इस गांव के प्रधान, और तुम्हें इन लोगों की सेवा करनी चाहिए, और तुम इन्हीं के घर में ताला लगा रहे हो। साहूकार होके ब्याज वसूलते हो लोगों से। इतना याद रखना, इस काम से तुम्हें जेल भी हो सकती है। ज्यादा बकवास न करे, अगर तुझे ज्यादा तरस आ रहा तो तू दे दे पैसे। मैंने तो इनसे ब्याज भी नहीं लिया कोई, अपना मूल ले रहा हूं 1 लाख रुपया। अगर तू इनका हिमायती बन रहा तो तू दे दे 1 लाख रुपया, इसके घर पे नहीं लगाऊंगा ताला। अच्छा ये बात है प्रधान जी, तो ठीक है। निशान पैसे दियो वो लो प्रधान जी, पूरे 1 लाख रुपए हैं। और अगर इनका ब्याज भी चाहिए ना तो मुझे कॉल कर देना, ब्याज ही पूछवा दूंगा। और गरीब लोगों को परेशान करना बंद कर दो, इन्हीं की बदौलत तुम गांव के प्रधान हो, इन्होंने ही वोट देकर तुम्हें प्रधान बनाया है। ठीक है। अंकल जी तुम परेशान मत हो। बेटा आज तेने टाइम पे आके हमारी इज्जत बचा ली, अगर तू ना आता तो हमारे साथ पता नहीं आज क्या करता है साहूकार। अंकल जी आप परेशान मत हो। तू कौन है बेटा जो फरिश्ता बन के हमारे सामने आया? अंकल जी मैं बॉबी जी का लड़का हूँ। अच्छा वो भी मेरा यार, मेरा दोस्त, कृष्णा कंपनी का मालिक, उसका बेटा है तू? हाँ जी। अरे वाह बेटा, तूने तो हमारी ऐसी मदद करी है, अब मैं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगा। अरे अंकल जी इसमें एहसान की क्या बात है। बेटा अगर तू आज समय पे ना आता ना
पता नहीं हमारे साथ क्या होता। तू चिंता ना करिए बेटा, मैं बहुत जल्द तेरे पैसे लौटा दूंगा। आप अंकल जी परेशान मत हो, जब आपके पास पैसे हो जाए तो मुझे आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। चलो ठीक है अंकल जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है जी, नमस्ते। चल निशांत। बेटा कितना अच्छा लड़का है, आखिर मेरे दोस्त का बेटा है ना। हाँ पिताजी, वैसे भी इनकी आदत बहुत अच्छी है। मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा है। मेरा दोस्त, मेरा जिगरी यार अब बाहर रहने लगा। जितना अच्छा मेरा दोस्त है इतना अच्छा उसका बेटा है। अच्छा हुआ पिताजी, सब ठीक हो गया। दीपांशी, दीपा बेटा बाहर को आइए। हाँ जी पिताजी। वो निशान कहाँ जा रहा है? पिताजी मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, मुझे बता के नहीं गया, आज सुबह सुबह निकल गए वे। बता भाई, पता ना सुसरा कहाँ चला जा आयु। काम के टाइम ही निकले यार घर से। मजदूरों को धोरा भेजना था, काम कर रहे ना खेत में। जा बेटा तू एक काम कर, मुझे एक कप चाय ला दे। जी ठीक है पिताजी। चाय पी के मैं ही जाऊं तो खेत में। अरे आ गया भाई तू? हाँ पिताजी। मैं कहाँ घूम रहा सवेर से? कहीं ना पिताजी, मैं खेत पर गया हूँ मजदूरों को देखने, काम सही कर भी रहे कि ना कर रहे। अच्छा, अरे मुझे तो इसी बात की चिंता हो रही थी। तुम सुबह घर पे है ना, तो इस मारे में तुम्हें बता ना पाया, बिना बताए चला गया। चल ठीक है, काम कर रहे हैं वो खेत में? हाँ हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं एकदम। अरे बेटा मैं तो चाय पी के खेत में ही जाने वाला था। चौखा रहा तू चला गया। चाय को बोला मैंने बहू को, अरे बहू एक कप और ले आइए, निशांत भी आ गया है। अरे निशांत बेटा मैं यूँ सोच रहा, अगर जब से हमारी बेटी की शादी हुई है उसकी ससुराल में कोई भी नहीं गया राज्य खुशी का पता लेने। तू एक काम कर, टाइम साली काट कर तड़के वहाँ होया। पिताजी अभी 3-4 दिन का और काम है खेत में, मैं 3-4 दिन बाद चला जाऊंगा। अभी एक काम करो, तुम हो आओ। अरे मेरा जाना ठीक ना है, अभी बालक नन्हे जाया करें पहले पहले। चलो। काम तो लगा ही रहा रोज का। वैसे पिताजी हमें बहन के यहाँ जाने की जरूरत ही क्या है, हमारी बहन बहुत अच्छे घर में गई है, हमारे जीजा भी बहुत अच्छे हैं और मौसी भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ना होगी हमारी बहन को वहाँ। अरे पागल, इस बात को तो मैं भी जानू हूँ। अब उसकी सास बहुत अच्छी है, उसके पति और मैं एक साथ ही रहे हैं, साथ मिलजुल कर काम किया हमने। अरे पागल, इसीलिए तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे शादी कर दी अपनी बेटी की। पिताजी एक बात बोलो, बुरा मत मानना, बहन के लिए ना आपको और अच्छा घर ढूंढना चाहिए था, क्योंकि हमारे जीजा जी और मौसी ये तो अच्छे हैं, पर इनका रहन सहन ना थोड़ा गरीब है। क्या पता हमारी बहन वहाँ खुश हो या ना हो, क्योंकि बचपन से तो वो हमारे घर रही है, हमारे साथ, हमारे रीति रिवाज भी पता। और लेकिन जब मैं वहाँ गया था उनके यहाँ तो उनका रहन सहन कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। अरे पागल, तुझे पता ना, हमने भी कुछ सोच समझ कर करी वहाँ शादी। हमारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। मैं तो तुझे वहाँ केवल राज्य खुशी का पता लेने को भेज रहा हूँ। लो पिताजी चाय। ले चाय पी ले। ले बेटा ले जा। चलो ठीक है पिताजी, जैसा आपकी मर्जी। हो आऊंगा मैं। हे परमात्मा, जब से आर्यन के पापा गए हैं, जब से वो घर बेकार ही हो गया हमारा, तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया इस घर का। पता नहीं कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं हम। वो बालक कमा ले तो खा ले, अब आगे कुछ रहा नहीं। माँ क्या हो गया, कैसे परेशान बैठी हो? परेशान क्या बेटा, हालात बेकार ही चल रहे। तुझे तो पता है बेटा हमारे हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। और जब से तेरे पापा गए हैं, एक कमाने वाला बिना, एक तू ही है कमाने वाला, एक तू ही सहारा है वो हमारा। हाँ माँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। अब मैं भी क्या करूँ, जो कुछ भी कमाता हूँ तुम्हें ही ला के देता हूँ। माँ
मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कहीं जाके नौकरी कर लूँ। मुझे कौन नौकरी देगा? तुम्हें पता ही है, खेती बाड़ी है, बस वही करके जो भी पैसा आवे तुम्हें ला के दूँ। अब मैं इससे ज़्यादा करूँ भी क्या? माँ माँ, तुमने चाय पी ली? ला रही है बेटा बहू अभी। अच्छा माँ, तुम चाय पी लेना, अब मैं खेती पे चलता हूँ, मुझे भी बहुत देर हो रही है। ठीक है बेटा। आता ने कुछ खा पी लिया है ना? हाँ माँ, मैंने चाय पी ली थी। रोटी रोटी ना खाई था ना? रोटी ना बनाई उसने? ना माँ, अभी बनाई ना है। माँ जी चाय। चाय तो ठीक है बेटा, मैंने खाना नहीं बनाया अभी। माँ जी अभी तो मैंने खाना नहीं बनाया, पर अब बना दूंगी। ऐसा है, बिना रोटी खाए खेत में ना जान दिया कर। और तुझे तो पता है बेटा, खेत में मेहनत का काम है। सुबह रोटी बना कर तैयार कर दिया कर इसके लिए। वो माँ जी, मैंने रोटी इसलिए नहीं बनाई थी ना, घर में कोई सब्जी नहीं थी। अरे बेटा दाल रखी थी, दाल बना लेती। ठीक है माँ जी, अब से मैं टाइम से खाना बना दिया करूँगी। ठीक है बेटा, टाइम से खाना बना दिया कर। अब जा तू, अब दाल चावल बना ले बेटा, जा। और तू खेत में जा, मैं तेरी दोपहर को रोटी ले आऊंगी खेत में। ठीक है माँ। आर्यन, काम पे ना चलना तुझे? हाँ भाई, बस चल ही रहा हूँ। अरे यार, मैं तो तेरी बाट देख के आया, जब तू नहीं आया मैंने सोचा घर ही चलूं। तुझे पता ना मालिक कितना कंजूस है, अगर हम टाइम पे ना गए तो पैसे और काट लेगा हमारे वो। सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। हाँ तू चल अब। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। आर्यन सुन बेटा, अपने मालिक से आज पैसे लिए ये कुछ, घर में राशन पानी ना बेटा, ठीक है? ठीक है माँ, मैं बोलता हूँ। ठीक है। अबे ये देख, अभी तक आर्यन और राज आए ही नहीं। अबे हमें क्या, छोड़। जब जिस दिन मालिक देख लेगा खुद, उस दिन बता देगा इन्हें, भगा देगा इन्हें काम पे से। हमें क्या लेना किसी से? अरे भाई, इन दोनों की मालिक से शिकायत कर देगा। अबे तू अपना काम कर, हमें क्या, कभी भी हमें भी। आर्यन, मुझे लगा लेट हो गया आज हम। वो देख, वो दोनों काम कर रहे। मालिक को देख ले, तो मालिक तो ना है ना यार, मालिक तो ना दिखे। चल कोई बात नहीं, हम चलते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। मैंने तुझे कहा था जल्दी आया कर यार, ये मतलब कि अरे आ गया आर्यन भाई। हाँ भाई, आ गया। अरे भैया थोड़ी जल्दी आ करो, मालिक अभी इधर उधर राउंड मार रहा होगा, किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ हम और काम से निकाल देगा। सही कह रहा है यार तू। वो ना मैं घर की वजह से लेट हो गया, आगे से ना होने कहूँ, और मालिक ने देख लिया तो पैसे भी काट लेगा। चल कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ अब। चलो कोई बात ना, वो वाला डोला वोला साफ कर लो, या यूं कर लो पहले। अबे चलो ए, तू अपने काम पे ध्यान दे, उनका काम कर ले, हमें करने दे काम। फिर फड़ी दिखा रहा तो आते ही। मैं आर्यन तो बोलते हैं, तू चल यार, आजा। चला जा परा को। ऐसे लेट हो गया आज। चल मांग को जाऊँ है। हाँ ठीक है, कर ले। नाली भी बंद हो जाए यार, पता नहीं कहाँ कहाँ के गांव के लोग हो गए। इस पे भी कहाँ से जमा हो गई। अरे यार एक बीड़ी लगा ले। चल ठीक है, लगा रहा हूँ बीड़ी। अबे वो चर्ची, काम कर ले काम, आए को तुझे देर नहीं होती, पहले बीड़ी दे दे तेरे मुंह में। फिर फालतू बोल रहा मुझसे, मैं नु कह रहा हूँ बल्ली बजा दूंगा तेरे में। तू पहले लड़ ले, काम बाद में करेंगे हम। अबे यार क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे पी लेने दे यार बीड़ी, ऐसी भी क्या बात होगी। ओए हल्के में ना लिए मुझे, कभी नहीं सोचता हो। देख रहा बोड्डी, एक घूसे में वहीं पहुंचा दूंगा तुझे। अबे ओए तू फिर फालतू बोलना दिखे, मैं नु कह रहा हूँ अगर मैंने मालिक से कह दिया ना तुम्हारी, तो ये बल्ली बजाएगा तुम मैं दोनों में यहीं घेर के। ला तुझे अभी बता दूं, बीड़ी बताओ तेरे मंत्री है, साले यहीं मारूंगा, देख ये मंत्री है। आराम से काम कर ले, लड़वाऊं अभी। अरे आर्यन पता नहीं क्या क्या बोल रहा है यार। बेमतलब की फालतू बोले, जा बोल रहा हूँ मैं इससे। चल हम लोग काम कर। बीड़ी
बीड़ी पी के बीड़ी जैसा हो रहा। चलो भाई काम कर लो। नहीं अभी बता देता इसे मैं। ना रहने दो। तो ये बताऊं कभी? अरे थम जा। मालिक से बात करेंगे कल को। अरे जा कर लिए बात। तेरी छुट्टी करवाऊंगा। अबे तेरी तू को मेरी छुट्टी करवा, तेरी छुट्टी करवाऊंगा मैं। आर्यन बना ले सर, देख ले तू आज। अरे मान जाओ काम कर लो, काम मालिक आने वाला हो रहा। चल बीड़ी पी ले तू आराम से। फालतू ना बोले, कह दियो इससे। हाँ पी ले बीड़ी पी ले। चलो काम करो तुम। याद ऐसे सिगरेट। तू बीड़ी लगा बे। ठीक है लगा रहा हूँ। लो माँ जी। ले बेटा, हो गया इसका खाना पैक? जी माँ जी। ठीक। वो माँ जी मैं एक बात कह रही थी। हाँ बोल बेटा। वो माँ जी मैं ये कह रही थी, मुझे ना अपने घर जाना है, मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। ठीक है बेटा, और मैं एक बात कहूँ, 2-4 दिन और रुक जा, तेरा भी इंतजाम करूँगी भेजने का। इंतजाम करती हूँ? वो माँ जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं यूँ कह रही थी बेटा, तो 2-4 दिन और रुक जा, इंतजाम कर दूंगी मैं पैसे ढिल्लों का। अभी आर्यन को पैसे ना मिले हैं, और तुझे भी तो कुछ ले दे के भेजूंगी बेटा, मैं खाली हाथ कैसे भेज दे तुझे? हैं? तू भी तो मेरे घर की इज्जत है, बहू है तो मेरी। वो माँ जी कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे है या नहीं, बस मुझे ना अपने घर जाना है, पापा की बहुत याद आ रही है। ठीक है बेटा, मैं आर्यन से बात करूंगी, आज शाम को आ लेगा, बात करके मैं तुझे बता दूंगी और तुझे भेजूंगी मैं इज्जत के साथ। ठीक है? ठीक है माँ जी। हे भगवान, पिताजी तुमने मेरी किस घर में शादी करवा दी, ना तो इन पे खाने को। अरे कि मेरा पति है, पूरा दिन खेत में पड़ा रहता है, मेरी जरूरत तक पूरी नहीं करता, 10 रुपए नहीं रहते इसकी जेब में। और एक ये बुढ़िया है, इसके पास इतने भी पैसे नहीं जो ये मुझे मेरे घर भेज दे। अब मैं क्या करूं, मेरी तो इन्होंने जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी। अपने घर में मैं इतना ऐशो आराम से रहती थी और यहाँ इतनी गंदगी बदबू, छी। मैं तो अपने पापा से बात करूंगी, अगर इनकी यही हरकत रही ना, मैं तो अपने घर जाऊंगी। हाँ यार सही कह रहा, सुबह से दोपहर होगी अब लोग वहां भी ना आई। और चवन्नी क्या काम कर ले, मैं तुझे बताऊं। बस यार ना लड़ा करते हैं, मान जाओ। देख रहे हो तुम, अरे चवन्नी बोल दिया आई। वाह भाई मैं तो बढ़ता नहीं थारे बीच में। आर्यन, आजा बेटा खाना खा ले। आगी माँ। हाँ आजा। राम राम बेटा। राम राम, तुम भी यही काम करो। हाँ ताई, आज तो अठन्नी भी यही काम कर रहा। फिर तो बोल ला, काम कर ले सारे काम। कभी बताऊं तुझे अभी? अरे लड़ो मत ना बेटा, काम कर लो काम। अरे छोड़ दो माँ, ये तो नहीं लड़ते रहे। ले तू खाना खा अपना। क्या बनाया माँ? दाल चावल बनाए बेटा। माँ दाल चावल, थोड़ी सी रोटी ले आती तो पता मैं दाल चावल कम खाऊं। अब तो ये नहीं खा ले दाल चावलों को, शाम को रोटी खा लिए बेटा। ठीक है। अरे एक बात बता, तेरा मालिक आया है ना? ना माँ अभी तो मालिक आया ना, आवेगा तो मैं सांझ को बात करके बता दूंगा तुम्हें। बता नहीं दिए, पैसे आज ले ही लिए। घर में राशन पानी कुछ ना है, नहीं दाल चावल लाई तेरे लिए बनवा के। ठीक है माँ, वो मुझे ही पता है, कह दूंगा ले आऊंगा मैं, टेंशन ना लो। बेटा मेरी एक बात सुन तो। हाँ माँ। तेरी बहू भी घर जाने कह रही है, और घर में पैसा ना मेरे पे भी, और तू भी थोड़ा बहुत कमा रहा, और वो भी पैसा कैल खर्च हो जाए घर में। अब राशन पानी नहीं, बहू का भी जाना जरूरी है। जो तू पैसे लावेगा उन तक घर में राशन पानी ले आऊंगे, और बहू को कहाँ से भेजूंगी फिर, ये तो बता। पैसे तो है ना बेटा, और वो जिद कर रही है जाने की। कोई बात ना माँ, मैं उसे अपना आप समझा दूंगा, जब पैसे होंगे तो मैं अपना आप छोड़ आऊंगा उसे। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ बेटा, और कभी मेरी बात का बुरा मान जा तो आज शाम को समझा दिए उसे। ठीक है माँ, मैं समझा दूंगा अपने आप, तुम टेंशन ना लो। ठीक है बेटा।
ठीक है माँ, मैंने खाना भी खा लिया। ठीक है बेटा। तुम जाओ, अब मैं काम खत्म करके आता हूँ। टाइम से आ जाइए। ठीक है। चल पानी तू रख ले अपने पास। ठीक है माँ। लो भाई, पानी पी लो। हम तो एक आधी रोटी के चक्कर में थे, तने रोटी दी नहीं यार। अरे इतने से चावल आए थे, रोटी दे दूं। काम कर लो अपना। ये तो बीड़ी पी के इसका पेट भर जा, हम क्या पीवे? पता नहीं वजह तो फिर फालतू बोल रहा मुझसे। ओ भाई काम कर ले। बाबू, ए बाबू, ए आइए बाहर को बेटा। हाँ माँ जी आई। ले टिफिन। माँ जी आप आ गई? आ गई बेटा, और मुझे भी खाना दे दे बेटा। माँ जी खाना तो मैं ला दूंगी, आप पहले ये तो बताओ, आपने उनसे बात करी मेरे घर जाने की? हाँ कर ली। क्या कह रहे थे वो? और वो ये कह रहा था मैं आके खुद बात कर लूंगा। ठीक है माँ जी, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, लिया। माँ, माँ, माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ कहाँ है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है तू? क्या हुआ, इतने गुस्सा क्यों है? माँ ने तुमसे कुछ बात करी थी क्या? क्या बात करी? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मुझे घर जाना है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है, और कल मुझे तुम घर छोड़ के आओ। हाँ हाँ, ये बात तो कही थी माँ ने मेरे से, लेकिन यार तू भी थोड़ा सा समझ। अभी घर की स्थिति देख ले, नहीं है अभी मेरे पास इतने पैसे, ना मालिक ने दिए। अगर देंगे उनका मैं राशन भरवा लूंगा, तुझे कहाँ से छोड़ के आऊँ? रुक जा अभी कुछ दिन, जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तुझे मैं अपने आप छोड़ आऊंगा। कब तक रुक जाऊं? क्या अब तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ के आ जाओ? हद कर दिया आप लोगों ने भी। क्यों, पता नहीं है क्या तुझे सारी स्थिति का मेरी? अरे क्या हो गया बेटा? अरे माँ बताई तो थी, मान न रही, वही बात, घर जाऊंगी। और तुम कहाँ गई थी माँ? कहीं ना बेटा, यहीं पड़ोस में बैठी थी मैं तो। बस माँ, जिसे तुम ही समझा लो, मेरे पे तो समझ में गई। मैंने तो कहीं भर कह ली, मान ही न रही है। मैंने तो समझाई थी दिन में आ जाओ, वहाँ पैसे वैसे मिलेंगे, इंतजाम करूंगी तेरा भी और राशन का भी। क्या पैसे पैसे? आप लोगों ने हद कर दी। जब आपकी इतनी औकात नहीं थी तो मेरे से शादी क्यों करी? अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही है तू? अरे बेटा 4-5 दिन रुक जा, इसके पैसे वैसे मिल जाएंगे, भेज दूंगी तुझे भी। क्या 4-5 दिन रुक जा? जब तुम्हारे पे अभी भेजे नहीं जा रहे तो 4-5 दिन बाद क्या भेज दोगे? इतने खाने खराब हो तो मेरे पापा को फोन कर दो, वही भेज देंगे तुम्हारे पास पैसे, भरवा लेना राशन। ज्यादा ना बोल रही है तू? नहीं नहीं बहू है, कोई क्या कहेगा हमें, और आज हमारे हालात खराब है, इसे भी बोलने दे। क्या मैं हमारे पे ही हूँ, बुरा वक्त चल रहा बेटा। ना माँ, तार से थोड़ी बोल लेगी उल्टा, इसे तो मैं भी सुधार दूंगा। बुढ़िया अब तू ज्यादा सफाई ना दे, तू ही तो गई थी खेत में से घैंसले देने, खुद भड़का के आई होगी से, जब भी तो इसने मेरे हाथ उठाया। अरे तू ज्यादा मत बोले, फिर पिट जाएगी मेरे से, मान जा। मुझे बोल लिया ना, सुना तो उसका टाइम है बेटा, हमारा बुरा टाइम चल रहा आज। माँ ज्यादा बोलने लगी हूँ, ज्यादा सर पे चढ़ा ली, तार नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, इसे बोलने दे, और अंदर जाके अपने पापा को फोन मिला दे, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसके पापा बहुत बढ़िया है। बस माँ इसी बात की तो शर्म है कि इसके पापा इतने अच्छे इंसान है, और ये तुमसे ऐसे बोल गई। अरे बेटा कोई बात ना, नई नई बहू है, और जा सुधर जागी, जाके मना ले इसको। ठीक है माँ, तुम कह रही हो तो जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जब बहू को मना ले।
अरे हाँ सुन, मालिक ने कुछ पैसे दिए हैं, दे देता हूँ मैं, राशन पानी ले आते बेटा। माँ, मालिक आया तो था, लेकिन उसने बोला है कि मैं कल दूंगा पैसे। आज थे ना उन पे भी। अब कैसा होगी? कोई बात नहीं माँ, कल पैसे मिल जाएंगे, कल राशन भरवा लियो। ठीक है माँ, मैं अब जाकर उसे मना लूँ। ठीक है बेटा, जाओ से मना ले जा। आज इन्होंने मुझे चाटा मारा है ना, मैं अपने पापा को बताऊंगी, वो बताएंगे इन्हें। आज तक मेरे पापा ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया। पापा। चल यार अब चुप हो जा, तुझे भी तो देखना चाहिए। तू आज मम्मी से कैसे तरीके से बात कर रही थी यार। तू तलाक से बात मत करा कर। हाँ मैं मानता हूँ मेरे हालात खराब है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू इस तरीके से बात करेगी। जब मेरे पे पैसे हो जाएंगे मैं तुझे भेज दूंगा। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कभी पैसे होंगे और आप मुझे मेरे घर भेजोगे। अरे यार मेरी बात तो मान, मैं तुझे 2-4 दिन में पक्का तेरे घर छोड़ जाऊंगा। मुझे नहीं पता, मुझे कल घर जाना है तो जाना है, वरना मैं अपने पापा को फोन करके कह दूंगी, वही मुझे ले जाएंगे आके यहाँ से। यार देख, तू मेरी बेइज्जती मत करवा, मैं अपने आप छोड़ आऊंगा तुझे, तू समझा कर यार। चलो यही बात है ना, फिर ठीक है, पर पक्का बताओ आप मुझे 2 दिन बाद मेरे घर छोड़ तो आओगे? हाँ हाँ मेरी जान, मैं तुझे 2-4 दिन में छोड़ आऊंगा। और मैंने तेरे पे हाथ उठाया ना, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ कर दे। चलो ठीक है, पर अगर आगे से आपने मेरे पे हाथ उठाए ना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे ना, नहीं उठाऊंगा तेरे पे हाथ, टेंशन मत ले। खाना बना लिया तूने? हाँ मैंने खाना बना लिया। हाँ तो चल ठीक है, जा तू मेरे लिए खाना लिया और माँ को भी दे दियो। ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वैसे ये तो बता, बनाया क्या है? आलू टमाटर। चल ठीक है लिया। चलो अच्छा है, कम से कम मानी तो सही। जब मालिक पैसे दे देगा तो भेज दूंगा इसे भी, खुश हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हो तुम? कुछ ना, फोन चला रहा हूँ। तुमसे तो पिताजी ने कही थी ना कि दीदी के घर चले जाना, गए क्यों नहीं तुम? अरे 3-4 दिन से तो खेत पे ही बहुत काम है, अब फुर्सत मिली है तो चला जाऊंगा 1 आध दिन में। और वैसे भी मैंने पिताजी से कह दी थी जब फुर्सत मिलेगी जब अपने आप चला जाऊंगा मैं। चलो तो फिर अब चले जाना, और हो सके ना दीदी को 2-3 दिन के लिए या घर भी ले आना। हाँ चल ठीक है, पिताजी आ जाने दे, उनसे पूछता हूँ कि कब जाना। कहाँ गए थे पिताजी? यही गांव में गया था मैं तो किसी काम से। आज फुर्सत भी है, कुछ काम भी ना है। चलो एक काम करें, आज पूजा के घर चलते हैं। हाँ हाँ पिताजी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वैसे भी अभी हम दोनों यही बात कर रहे थे कि मैं 1 आध दिन में वहाँ जाऊँगा, और तुम कहते हो तो अभी चलते हैं। हाँ लाली बेटा मेरी जा खट ला, और चलो चलते हैं। तुम भी चलो बेटा। पिताजी इसे क्यों ले जा रहे हो? अरे यू अकेले क्या करेगी घर में, चलो हम सब चलते हैं, घूम लेगी ये भी। ठीक है? ठीक। जा बेटा, गेट बंद करिए अंदर का। आओ चलो बेटा। पता ना आर्यन कहाँ रह गया, खेतों पे जल्दी आ ले। अरे आ गया बेटा। हाँ माँ आ गया। कहाँ रह गया था इतनी देर? वही माँ, साहूकार से पैसे से लेने थे हाँ। तो इसलिए उसने रोक लिया था। मैं कहा लेके ही चलूंगा घर,
लो, ये पैसे दिए थे। ये पूरे 2000 रुपए हैं। कह रहा था बाकी बाद में दूंगा। इन तम अपना काम चला लेंगे इतने। काम तो चला लेंगे बेटा, जो रह गए उन्हें भी लिया था। कोई बात ना, उनका भी दिक्कत सी चल रही है। 2-4 दिन में दे देंगे पैसे। इतने में उनसे ये ले आया, इनसे हमारा काम चल जाएगा। लो माँ पैसे। ठीक है बेटा, इन पैसों से तो मैं राशन लिया हूँ, और जो अगले पैसे मिलेंगे ना उन पैसों से बहू को घर ले जाइए। ठीक है। पैसे से तो मैं इनसे ही घर जाऊंगी और अगले पैसे से ही लिया ना राशन। भूखे ना मर जाओगे तुम जब तक। पूजा, तुझे क्या समझाया था मैंने कल? तू फिर बदतमीजी कर रही है। हाँ, ऐसी करूंगी बदतमीजी मैं, और इन्हीं पैसों से घर जाऊंगी जब तक तुम भूखे न मर जाओगे। अरे बहू तो हमें मारना चाह रही है। मेरी तरफ से तुम कहीं जाके मरो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उल्टा बोल रही है। अरे बस पापा, आप सही टाइम पे आए हो। बिल्कुल देखा आपने ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अरे समधन जी, ये सब हो क्या रहा है? भाई साहब, हम क्या बताएं तुम्हें? अब तो तुमने खुद देख लिया, अपनी बेटी से पूछ लो खुद। तू ही बता बेटा, क्या बात है? पापा, आपने कैसे गरीब खानदान में मेरी शादी कर दी। ना तो इनके घर में खाने को रहता, ना पीने को, ना ये मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते। इनकी जेब में 10 रुपए नहीं रहते। अगर मैं कह दूं मुझे कुछ खाना है तो वो ये नहीं ला के देते, और मुझे मायके तक नहीं छोड़ के आए। पापा, आपने कौन से जन्म का बदला लिया मेरे से? यहाँ शादी करवा के आपने मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी। चुप हो जा बेटी, ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझे पता है कैसे लोग हैं ये? बहुत अच्छी है तेरी सास, और लड़का भी बहुत अच्छा मिला है तुझे। तू जानती है, आज हम जो भी कुछ है ना, इन्हीं की बदौलत है। नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। पापा, मैं समझी नहीं आपकी बात। बेटी, इसका बाप जमुना की खान का बहुत बड़ा ठेकेदार था, और मैं उसके यहाँ मजदूरी का काम करता था। उसने मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास किया, और उसमें मुझे बराबर का हिस्सेदार, साझीदार बनाया। उसी की बदौलत हम गरीबी से रईस बने। और एक हादसे में इसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने इसके बाप के मरने से पहले उससे वादा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से कर दूंगा, इसलिए तेरी शादी मैंने इस लड़के से की है। और तूने इतने भले लोगों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया, शर्म नहीं आई तुझे? समधन जी, मैं बेटी की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अगर इसके बर्ताव से आपको कुछ बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं समझी जी, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? अभी ये ना समझ है, अरे एक दिन समझ जाएगी। समझी जी, मैंने इसे बहू नहीं समझा कभी, अपनी बेटी की तरह रखती हूँ मैं इसको। माँ जी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं बेटा, माँ जी, अभी ना समझ है। माँ जी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात ना बेटा, तू खुश रहो बस। आज के बाद ऐसा कुछ कदम मत उठाइए। चलो समधी साहब, चाय नाश्ता कर लो अंदर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। चलो बेटा, आ जाओ। आ जाओ बहू।